नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी को डिकोड करने वाले हैं जो सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म जैसी लगती है, लेकिन असल में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई है। एक ऐसी सर्वाइवल स्टोरी जो एक भयानक त्रासदी से शुरू होती है और एक ऐसे गहरे रहस्य पर जाकर रुकती है जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचकर देखिए, कोई इंसान पूरे 7 साल तक एक बिल्कुल सुनसान टापू पर सिर्फ एक लाइटर और कुछ बिस्किट्स के सहारे कैसे जिंदा रह सकता है? पायलट अर्जुन और एयर होस्टेस नंदिता के सामने बिल्कुल यही खौफनाक सच खड़ा था। एक पल में आसमान की सुरक्षित उड़ान और अगले ही पल सब कुछ खत्म। ये सब अचानक हुआ कैसे? इस टाइमलाइन को देखिए। 2016 की वो मनहूस रात। आसमान बिल्कुल साफ था, सब कुछ नॉर्मल, लेकिन तभी रडार स्क्रीन पर अचानक एक लाल धब्बा नजर आता है। एक बहुत ही तेज तूफान बन चुका था। कुछ ही मिनटों के अंदर हवा का दबाव इतनी तेजी से बढ़ा कि विमान बुरी तरह कांपने लगा। कॉकपिट में अलार्म बजने लगे, इंजन फेलियर। इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश हुई, लेकिन प्लेन सीधा गहरे काले समंदर में क्रैश हो गया। अर्जुन की जब आंख खुली तो वो समंदर किनारे गीली रेत पर पड़ा था। 30, जी हाँ, उस कमर्शियल उड़ान में लगभग 30 लोग सवार थे। अलग अलग शहरों को जा रहे लोग, अलग अलग कहानियां। लेकिन उस भयानक क्रैश और समंदर की उन लहरों के बीच सिर्फ 2 लोग ही चमत्कारिक रूप से बच पाए, पायलट अर्जुन और एयर होस्टेस नंदिता। बाकी सब कुछ उस रात के अंधेरे में हमेशा के लिए डूब गया। अब सबसे बड़ा सवाल, बचने के लिए उनके पास क्या था? मलबे में से जो कुछ भी मिला वो इस लिस्ट में है। सिर्फ 2 पानी की बोतलें, कुछ बिस्किट के पैकेट, एक छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स और एक लाइटर। दैट्स इट, बस इतना ही। जरा सोचिए उस खौफ के बारे में जब सूरज ढल रहा था, घने जंगलों से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी और उनके पास सिर्फ ये मुट्ठी भर सामान था। लेकिन जब बिस्किट खत्म होने लगे तो इंसान का असली सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बाहर आता है। अर्जुन का ये जुगाड़ देखिए। मलबे से एक पतली सी तार निकाली, उसे मोड़कर एक कांटा बनाया और एक लंबी सी लकड़ी पर मजबूती से बांध दिया। यह सिर्फ एक फिशिंग रॉड नहीं थी, यह जिंदगी बचाने वाला सबसे अहम टूल बन गया था। इसे कहते हैं किसी भी कीमत पर हार न मानना। और इसी जुगाड़ की वजह से उनकी डेली डाइट कुछ ऐसी हो गई। जो समंदर कुछ दिन पहले तक मौत का कुआं लग रहा था, वही अब उनका सबसे बड़ा अन्नदाता बन गया था। मछलियां, केकड़े, टापू से मिलने वाले नारियल और कुछ जंगली फल, ये सच में इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि इंसान हालात के हिसाब से खुद को कैसे ढाल सकता है। 6 महीने बीत चुके थे, एक तरह का रूटीन बन गया था और ऐसा लग रहा था कि शायद सर्वाइवल थोड़ा आसान हो गया है। लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक रात सब कुछ बदल गया। काले बादल, चीखती हुई हवाएं और एक ऐसा भयानक तूफान आया जिसने उनकी उस छोटी सी नाजुक सी सुरक्षा को भी पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। और ये स्लाइड बिल्कुल साफ दिखाती है कि वो झटका कितना बड़ा था। तूफान से पहले एक छोटी झोपड़ी, एक सुरक्षित आग और एक सेट रूटीन, और तूफान के बाद झोपड़ी गायब, सारा इकट्ठा किया हुआ खाना बह गया और सबसे जरूरी, आग बुझ चुकी थी। मतलब 6 महीने की मेहनत एक झटके में जीरो। वो वापस वहीं आ गए थे जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। उस पूरी तरह टूट चुकी झोपड़ी के सामने जब उम्मीद लगभग खत्म हो गई थी, तब अर्जुन के ये शब्द सच में रोंगटे खड़े कर देते हैं। जब तक हम सांस ले रहे हैं, हम हार नहीं मानेंगे। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं था, ये उस गजब की मेंटल टफनेस का सबूत था जो आपको सब कुछ लुट जाने के बाद फिर से खड़ा होने की ताकत देती है। और यही जिद उन्हें अगले 3 सालों तक ले गई। जरा सोचिए, 3 साल। कपड़े बिल्कुल फट चुके थे, समंदर की हवा और धूप ने त्वचा को सख्त कर दिया था, बाल और दाढ़ी बढ़ चुकी थी। लेकिन शारीरिक बदलाव से ज्यादा खतरनाक था वो मनोवैज्ञानिक असर, वो खौफनाक अकेलापन। कोई इंसान नहीं, किसी की आवाज नहीं, वो सन्नाटा सच में बहरा कर देने वाला था। लेकिन इस दौरान उनका इवोल्यूशन भी कमाल का था। पहले साल के उस पैनिक और टेम्परेरी जुगाड़ को देखिए और फिर तीसरे साल के सेटअप को देखिए। नारियल के खोल और बांस से बारिश का पानी इकट्ठा करने का सिस्टम बना लिया, पत्थरों का पक्का चूल्हा और एक मजबूत झोपड़ी। अब वो सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे थे, वो उस टापू के मास्टर बन चुके थे। अब हम इस विश्लेषण के सबसे मिस्टीरियस, सबसे डरावने हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। एक दिन अर्जुन लकड़ियों की तलाश में टापू के उस घने जंगल में गया जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी।
और वहां उसे कुछ ऐसा दिखा जिसका वहां होना लिटरली असंभव था। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये बिल्कुल भी नेचुरल नहीं था। गोल घेरे में रखे हुए पत्थर और बीच में जली हुई लकड़ियों की राख, ये साफ साफ इंसानों द्वारा बनाया गया कैंप साइट था। लेकिन सबसे अजीब बात, वहां कोई झोपड़ी नहीं थी, कोई सामान नहीं था और ना ही किसी इंसान का कोई नामो निशान। और इसी खोज ने एक खौफनाक सवाल को जन्म दिया, जो रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी था। अगर इस सुनसान टापू पर कोई और भी था तो वो गया कहां? क्या वो किसी तरह बच निकला या फिर इस टापू ने उसे निगल लिया? अर्जुन और नंदिता के लिए ये सिर्फ एक रहस्य नहीं था, ये एक अनजाना डर था जो अब हर पल उनके साथ रहने वाला था। और इसी डर और भारी अकेलेपन में वक्त बीतता गया। हादसे को 5 साल हो चुके थे। ये वो टाइम था जब उम्मीदें सच में दम तोड़ने लगी थीं। दूर आसमान में जब भी कोई प्लेन दिखता, वो पागलों की तरह आग जलाते, धुआं करते। लेकिन हर एक बार वो प्लेन बस एक छोटा सा बिंदु बनकर गायब हो जाता। ये बार बार की निराशा किसी भी इंसान की आत्मा को कुचलने के लिए काफी है। और इसी गहरी निराशा के बीच नंदिता के ये शब्द आते हैं, शायद दुनिया हमें भूल चुकी है। ये दर्द हम और आप शायद महसूस भी ना कर पाएं। ये सिर्फ रेस्क्यू ना होने का दुख नहीं था, ये पूरी मानव जाति से कट जाने का, बिल्कुल भुला दिए जाने का एक भयानक एहसास था। चलिए इस पूरी जर्नी को एक साथ देखते हैं कि ये कितना बड़ा मेंटल टॉर्चर था। 2016 का क्रैश, फिर 6 महीने बाद वो तबाही वाला तूफान, 3 साल बाद वो डरावनी राख मिलना, 5 साल तक आते आते टूटती उम्मीद, और अब हम पहुंचते हैं 7वें साल पर, इस कहानी के सबसे बड़े क्लाइमैक्स पर। और फाइनली वो सुबह आई, 7वां साल, जब सब कुछ खत्म मान लिया गया था। तभी समुद्र किनारे खड़ी नंदिता की नजर क्षितिज पर पड़ी। वहां सिर्फ पानी की लहरें नहीं थीं, वहां एक जहाज था। पूरे 7 साल में पहली बार कुछ ऐसा दिखा जिसने उन सुन्न पड़े दिलों में फिर से एक झटके में जान फूंक दी। लेकिन जहाज दूर जा रहा था। आप उस वक्त की अफरा तफरी इमेजिन कर सकते हैं? वो दोनों पागलों की तरह भागे, सूखी लकड़ियां जमा की और एक विशाल आग लगा दी। बहुत सारा धुआं। वो चिल्ला रहे थे, हाथ हिला रहे थे कि कहीं ये आखिरी मौका भी हाथ से ना निकल जाए। और तभी आसमान से गड़गड़ाहट की आवाज आई। एक हेलीकॉप्टर, उन्हें देख लिया गया था। 7 साल का नर्क, और आखिरकार उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। जब वो वापस लौटे और मीडिया ने अर्जुन से पूछा कि भाई आप इतने सालों तक वहां जिंदा कैसे रहे, तो उनका जवाब बिल्कुल सिंपल था, हमने हार नहीं मानी। सच में इंसान की इच्छा शक्ति अगर ठान ले तो वो मौत को भी चकमा दे सकती है। लेकिन दोस्तों, जाते जाते एक सवाल दिमाग में जरूर अटकता है। अर्जुन और नंदिता तो वापस आ गए, लेकिन वो जो राख जंगल के बीचों बीच मिली थी, वो आग किसने जलाई थी? उनसे पहले उस टापू पर आखिर कौन था और उसका क्या हुआ? क्या वो इंसान आज भी उस सुनसान टापू के किसी अंधेरे हिस्से में मौजूद है? ये एक ऐसा डरावना रहस्य है जिसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा। खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और हम अगली बार फिर किसी दिलचस्प विषय के साथ मिलेंगे।